और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। विपिन परमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एडिटर। विपिन, लगातार हम लोग देख रहे थे कि एक तरफ सरपंच लगातार विरोध कर रहे थे, टेंडरिंग को लेकर के बड़ा विरोध था, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिन बातों को कहा है, क्या बड़ी बातें कही गई और दूसरा इसका इम्पैक्ट किस तरीके से होगा सरपंचों के ऊपर, इसको अपडेट करें विपिन। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि पंचायती राज प्रणाली जो है वो 3 टियर सिस्टम से साथ चलती है। ऐसे में जिला परिषद एससीओ की नियुक्ति जो है एससीओ की नियुक्ति सरकार की ओर से की गई ताकि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम आए और विकासात्मक कार्यों में तेजी आए। इसी के साथ साथ जिला परिषदों, पंचायत संस्थाओं, ग्राम पंचायत संस्थाओं में जो है काम को लेकर एक डिसेंट्रलाइजेशन करने का काम किया गया। अलग अलग तरीके से कामों को आवंटित करने का काम किया गया। कुछ काम जो है वो जिला परिषद के मेंबर्स और चेयरमैन को दिए गए, ग्राम पंचायतों को उसी तरह से जो है काम की एलोकेशन की गई। और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं इस पूरे गतिरोध के बीच में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से तमाम चीजों को लेकर जो है वो सारी चीजों को स्पष्ट करने का काम किया गया। मुख्यमंत्री का ये कहना था कि भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, क्योंकि हमारा मकसद किसी भी सिस्टम को जो भ्रष्टाचार जो जिस सिस्टम में कहीं दिखाई देता है उसको खत्म करना है। ऐसे में ऐसी पॉलिसी ई टेंडरिंग के माध्यम से लाने का काम किया गया है ताकि तमाम चीजों में जो है वो ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो। इसी के साथ साथ अगर बात करें, जो कैप लगाया गया था सरकार की ओर से, उसको अब 2 लाख से 5 लाख कर दिया गया। यानी कि आप 5 लाख के काम जो है वो ई टेंडरिंग के बाहर करवा सकते हैं, लेकिन 5 लाख से अधिक अगर आपको काम करवाना है तो उसके लिए ई टेंडरिंग की प्रोसेस जो है उसको फॉलो करना होगा। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि जो मानदेय है, जो सैलरीज है, उनको भी इंक्रीज करने का काम कर दिया गया। सरपंचों की जो तनख्वाह है उसको बढ़ाने का, पंचों की तनख्वाह को बढ़ाने का काम जो है वो कर दिया गया है। इसी के साथ साथ डीए की प्रक्रिया जो है उसमें भी इजाफा करने की बात की गई है। फिलहाल की अगर बात करें तो तकरीबन कई ऐसी पंचायतें हैं जिनकी ओर से जो 1100 करोड़ रिलीज किए गए थे उसमें से अभी तक अपना प्रस्ताव कामों को लेकर नहीं भेजे गए हैं। तो मुख्यमंत्री की ओर से एक और समय को उसको एक्सटेंड किया गया है 31 मार्च तक के लिए। यानी कि 31 मार्च तक आप प्रस्ताव भेज सकते हैं, पंचायतें भेज सकती हैं और वो काम जो है वो करवा सकें। और मुख्यमंत्री का साफ तौर पर यह कहना था कि ये पंचायत के यानी कि ग्रामीण विकास के पैसे हैं, ऐसे में इनको लेकर आपको जो है जल्द से जल्द इसका प्रस्ताव भेजकर उनके काम करवा लेने चाहिए। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो एक गतिरोध जो बना हुआ है, चाहे वो ई टेंडरिंग को लेकर सरपंचों का हो, तो मुख्यमंत्री का ये कहना था कि अभी पीछे ही हिसार में कृषि पंचायत हुई थी, उसमें किसानों से जब राय जानी गई तो उनकी ओर से इसका स्वागत किया गया। ऐसे में कुछ लोग हैं जिनका विरोध है और कहीं ना कहीं उनको भी दूर करने का काम जो है वो तमाम चीजों के माध्यम से जो है वो सरकार की ओर से किया जा रहा है। और ऐसे में ग्रामीण अंचल में विकास हो और पंचायतों का उसी तरह से दृढ़ बनाया जा सके और भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके, इसको लेकर ई टेंडरिंग पॉलिसी जो है वो बेहद ज्यादा जरूरी है। चलिए विपिन, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो ई टेंडरिंग को लेकर के जो विरोध था उन सब के बीच में आज मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बड़ी बातें बताई हैं, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि किस तरीके से हल की ओर बढ़ा जा सकता है और कुछ ऐसे फैसले हैं जो कि लिए गए हैं, उसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री ने दी है। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। तो